को 2-3 लड़ाइयाँ हैं, अदालत से उनको बरी होना है। ईडी के सामने भी चुनौती है, क्योंकि अभी तक मनी ट्रेल ईडी नहीं दे पाई, न मनीष सिसोदिया के मामले में, न अरविंद केजरीवाल के मामले में। और जब आप मनी ट्रेल नहीं दे पाएंगे, खाली ये कहेंगे गोवा में ये खर्च हुआ, वो खर्च हुआ, तो इससे कोर्ट उसको एडमिसिबल कितना मानेगा तो अदालत तय करेगी, लेकिन वो आरोप चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको मनी ट्रेल तो देनी पड़ेगी, अभी तक वो स्थापित नहीं हो पाई है। तो वहाँ अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का पक्ष मजबूत हो जाता है, और जमानत जब सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है तो उनको और हौसला बढ़ जाता है। लेकिन जो जनता की अदालत है वो उसको किस रूप में लेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि फरवरी में इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद जी अगर जेल के अंदर रहते हैं तब चुनाव होते हैं या बाहर आते हैं, तो अग्नि परीक्षा जो है उनको देनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को भी, उनको भी, उन चुनाव में, और जनता तय करेगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बन भी जाती है तो भी कानूनी मामला तो चलता रहेगा। कानून से तो कोई कोर्ट कोई जीत जाए जनता की अदालत से, लेकिन वो अदालत कानून की अदालत से बरी थोड़ी मान लिया जाता है। बहुत सारे लोग चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद भी उनके मुकदमे चलते रहते हैं। तो उनको एक तो जनता की अदालत में लड़ाई जीतनी होगी और दूसरा कानून की अदालत में लड़ाई जीतनी होगी। ये दो चुनौतियाँ हैं। तीसरा जो कहा कि पहली बार देश की राजनीति में किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है, अगर वो पार्टी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए तो संकट है ही है, एक नई परंपरा भी शुरू होगी, क्योंकि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं लाभान्वित होती हैं। हाँ। जो जिस तरह से खेल चलता है पैसों का चुनावों में, तो फिर कल को दूसरी पार्टियां भी आरोपी बनेंगी। फिर ये एक नई देश की राजनीति में, इसको चाहे शुद्धिकरण की राजनीति कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, एक नई परंपरा भी शुरू होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।